हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इंदर और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे HTML का हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इजी हो सकता है, कुछ लोग स्किप कर देते हैं इसको डिस्कस करना, कुछ लोग इस पे डिटेल चर्चा करते हैं। हम लोग आज डिटेल चर्चा करेंगे कि क्या होता है हेड एलिमेंट और हम लोग क्या यूज आता है हमारे HTML के एलिमेंट में। चलो हम लोग तैयार होते हैं हेड एलिमेंट को सीखने के लिए। इसमें देख लेते हैं क्या है हेड एलिमेंट। द HTML हेड एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। HTML का हेड एलिमेंट एक कंटेनर का काम करता है, ये इन कुछ 6 एलिमेंट के लिए। इसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, हेड एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं अंदर। टाइटल हो सकता है, स्टाइल हो सकता है, मेटा टैग हो सकता है, मेटा एलिमेंट, लिंक एलिमेंट हो सकता है, लिंक टैग जिसे हम बोलते हैं, स्क्रिप्ट हो सकता है, बेस हो सकता है। हम लोग एक एक को डिटेल में कोड में देखेंगे कि कहाँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज आता है इसका। पहला देख लेते हैं क्या है ना। पहला देख लेते हैं हेड। द हेड एलिमेंट इज प्लेस्ड बिटवीन द HTML टैग एंड द बॉडी टैग। ये हमें याद रखना है, हेड एलिमेंट कहाँ प्लेस करते हैं हम लोग। सबसे पहले HTML टैग खोलते हैं, उसके बाद हम लोग हेड एलिमेंट खोलते हैं, उसके बाद हम लोग उसको क्लोज करने के बाद बॉडी टैग को ओपन करते हैं, है ना। HTML टैग और बॉडी टैग के बीच में हो जाता है हेड एलिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो पॉइंट नंबर 1 है टाइटल एलिमेंट। टाइटल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड एंड इट डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। हमने एग्जांपल कोड करके पहले भी देख चुका टाइटल टैग को देख के हेड एलिमेंट में। जैसे हम ये कोड देख लेते हैं कैसा। मैंने एक नया फाइल बना दिया L9 head.html का। उसमें मैंने कुछ कुछ कोड लिखा है। कुछ कुछ कोड मतलब क्या है, टाइटल एलिमेंट का एग्जांपल लिखा है। मैंने HTML लिखा, फिर हेड टैग लिखा, फिर अंदर मैंने टाइटल लिखा, टाइटल इज हेयर। हमने कमेंट सीख लिया था, कमेंट कैसे देते हैं, तो ये है कमेंट, है ना। इसको हम लोग और एक तरीका है कमेंट देने का, कंट्रोल प्लस स्लैश करेंगे तो इसका अनकमेंट हो जाएगा, कमेंट से हट जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस स्लैश करेंगे, जो लाइन को हमें कमेंट करना है कंट्रोल प्लस स्लैश, तो फिर ये कमेंट हो जाएगा। तो ये भी तरीका है कमेंट करने का। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल टाइटल का। टाइटल का ये एग्जांपल है। टाइटल टैग ओपन किया, अब मीनिंगफुल टाइटल देंगे पेज का, जो भी टाइटल देना है हमें मीनिंगफुल। जैसे मेरा अबाउट अस पेज है तो अबाउट अस लिखेंगे इसमें, इसका पोर्टफोलियो पेज है तो पोर्टफोलियो लिखेंगे टाइटल के बीच में। वो कहाँ दिखेगा, वो वेब पेज के न्यू टैब के जहाँ टाइटल होता है वहां दिखेगा। हम लोग देख लेते हैं इसको सेव करके, ओपन विथ लाइव सर्वर करके देखना है, उसे करो। फिर हम लोग ये पेज कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो इसमें न्यू टैब जो टैब है उसके टाइटल पे दिख गया मीनिंगफुल पेज टाइटल। ये हेल्प होता है हमें, हम SEO वगैरह में ब्राउजर को बहुत हेल्पफुल होता है हेड टैग। ये हमें हेड टैग दिखता नहीं है, ये हेल्पफुल होता है ब्राउजर के लिए। ब्राउजर हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे वेब पेज का कैसे रैंक कर सकता है, बहुत यूजफुल होता है हेड टैग। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 है द स्टाइल एलिमेंट। द स्टाइल एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन स्टाइल इंफॉर्मेशन फॉर अ सिंगल डॉक्यूमेंट, है ना। स्टाइल एलिमेंट क्या होता है, एक अगर हमने एक पेज का HTML डॉक्यूमेंट है, मेरा एक पेज ही है, एक वेब पेज है, तो उसे स्टाइल करने के लिए हम लोग स्टाइल एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। इसका भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। स्टाइल टैग इज हेयर। स्टाइल टैग हमने ओपन किया, स्टाइल टैग हमने क्लोज किया। हम लोग बॉडी को दे दिए बैकग्राउंड कलर एक। ये हमने CSS हमने सीखना है, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इनलाइन CSS। बिल्कुल नहीं, इनलाइन CSS नहीं बोलते। इनलाइन CSS मतलब हम लोग जो टैग में करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS। ठीक है, इंटरनल CSS, इनलाइन और इंटरनल में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इंटरनल CSS बोलते हैं जो हमने हेड टैग में दिया है, इसे इंटरनल CSS बोलते हैं। इनलाइन मैंने पिछले लेसन में कुछ लेसन में बताया था, जो हम लोग जाते थे कोई भी, जैसे बॉडी है, इसमें हम लोग एट्रीब्यूट देते थे स्टाइल करके, ये इसे बोलते हैं हम लोग इनलाइन CSS। इसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर दे दिए ब्लैक, इसे बोलते हैं हम लोग इनलाइन CSS, है ना। ये होता है जो हम लोग हेड टैग के अंदर दिए हैं, जो भी स्टाइल है ना, स्टाइल हेड टैग के जो भी अंदर है उसे बोलते हैं इंटरनल CSS, इंटरनल स्टाइलिंग, है ना। स्टाइल भी देख लिया। स्टाइल हम लोग कैसे देख सकते हैं, वेब पेज में जैसे बैकग्राउंड ये कलर का दिया था, बैकग्राउंड ये कलर का हो गया, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, वो है द लिंक टैग। लिंक क्या होता है, द लिंक टैग इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू लिंक द एक्सटर्नल स्टाइल शीट। देखा, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट मतलब क्या होता है यार, बहुत सारा अगर वेब पेज होगा हमारे पास तो हमें स्टाइलिंग करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। हम लोग अगर यहां करना चाहें स्टाइल, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बहुत सारा अगर वेब पेज हुआ हमारे पास, अलग अलग पेजेस हुए, तो एक जगह नहीं कर सकते हम लोग उससे
क्या करेंगे, लिंक टैग के हिसाब से नया डॉक्यूमेंट बना देंगे, स्टाइल शीट बना देंगे, स्टाइल शीट माई स्टाइल डॉट CSS का एक डॉक्यूमेंट बना के उसमें हम लोग पूरा स्टाइलिंग करेंगे मल्टीपल पेजेस के लिए, है ना। और उसे स्टाइलिंग को हम लोग यहां से लिंक कर देंगे, वो स्टाइल शीट को हम लोग लिंक कर देंगे हमारे मेन डॉक्यूमेंट से, है ना, मेन HTML डॉक्यूमेंट से। मतलब फिर उसके इसे हम लोग इंटरनल स्टाइलिंग बोलते हैं कि एक्सटर्नल स्टाइलिंग बोलते हैं। इसे हम लोग एक्सटर्नल स्टाइलिंग बोलते हैं क्योंकि हमने बाहर एक पेज लिंक किया है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट है हमारे पास। और ये बोलते हैं हम लोग इंटरनल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट नहीं, इंटरनल स्टाइलिंग बोलते हैं, इंटरनल CSS बोलते हैं हम इसे। और ये होता है एक्सटर्नल CSS, बाहर है, ये पेज के बाहर है, ये पेज के अंदर है। और इनलाइन मतलब वो उस लाइन में ही है, जैसे बॉडी टैग में हमने दिखाया अभी इनलाइन, वो इनलाइन में है। हमने तीनों डिफरेंस पता चल गया CSS का, स्टाइलिंग का, है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है यार, नेक्स्ट पॉइंट है द मेटा एलिमेंट। मेटा एलिमेंट क्या होता है, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है पर मैं बहुत सिंपल वे में बताने वाला हूं। द मेटा एलिमेंट इज टिपिकली यूज टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर सेट। ये एनकोडिंग में डिकोडिंग में यूजफुल होता है। कैरेक्टर सेट ब्राउजर के लिए, पेज डिस्क्रिप्शन, पेज का डिस्क्रिप्शन रहता है, इसमें कीवर्ड्स रहता है जो SEO में हेल्प करता है। ऑथर के बारे में नेम रहता है, उसका ऑथर का नेम रहता है। व्यू पोर्ट सेटिंग मतलब उसके साइज, जो वेब पेज है वो हर डिवाइस में अच्छा से दिखे, उसका सेटिंग हम लोग डाल सकते हैं। वो देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। मेटा टैग यहाँ है, मेटा टैग यहाँ है, यहाँ हमने मेटा कैट सेट दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया। मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा, फ्री वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। तो ये सब हम लोग दे सकते हैं मेटा टैग के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट होने वाला है मेरा स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट एलिमेंट। द स्क्रिप्ट एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, हम लोग आगे लेसन्स में पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। उसके लिए हम लोग देख सकते हैं, हम लोग स्क्रिप्ट टैग इधर है कहीं, स्क्रिप्ट टैग इज हेयर। इससे हम लोग स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, हम लोग जो क्लाइंट साइड का जावास्क्रिप्ट होता है हम लोग यहाँ लिखते हैं, है ना, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। वो सब कुछ हम लोग इससे हेड टैग के अंदर लिखते हैं। हेड टैग के अंदर एक कंटेनर का काम करता है, उसमें कुछ कुछ अलग टैग रहते हैं, वो हम लोग कुछ कुछ अलग टैग के बारे में जान रहे हैं। 6 टैग होते हैं ना, 6 टैगों के बारे में जान रहे हैं एग्जांपल के साथ। तो मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया, स्क्रिप्ट टैग के बीच में ओपनिंग क्लोजिंग, उसके बीच में जावास्क्रिप्ट लिख दिया क्लाइंट साइड, है ना। 5th पॉइंट हो गया। तो फिर अब हम लोग देखते हैं 6th पॉइंट क्या है। 6th पॉइंट है बेस एलिमेंट। बेस एलिमेंट स्पेसिफाई द बेस URL एंड और टारगेट फॉर ऑल द रिलेटिव URL इन अ पेज। अरे यार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है। मैंने एक बेस एलिमेंट में एक URL दे दिया, जैसे एग्जांपल के साथ देखेंगे हम लोग। अब देख लेते हैं, एग्जांपल ही देख लेते हैं पहले। चलो बेस टैग गए, इसमें मैंने दे दिया href देना जरूरी है हमें। और बेस टैग एक ही होता है ना, एक ही होता है वेब पेज में। href में दे दिया मैंने अपना वेबसाइट का बेस लिंक, बेस URL मैंने अपना वेबसाइट दे दिया। उसके बाद हम लोग जब जाएंगे एक ए टैग देंगे, ए मतलब हाइपरलिंक टैग होता है, और इसमें href देंगे #/articles। ये मेरा ब्लॉग का ये है रिलेटिव URL। ये है देखना, ये एब्सोल्यूट URL नहीं है, ये है रिलेटिव टू द बेस टैग। सिंपल वे में देखते हैं, बस जो हमने href में यहां लिखा है उसके बाद ये लग जाएगा। अगर हम यहाँ कुछ और लिखे रहते तो वो लग जाता, वो लिंक पे क्लिक चले जाता। अगर हम लोग माई ब्लॉग में अगर हम क्लिक करेंगे वेब पेज में जाके, फिर हम लोग कहाँ पहुंचेंगे वो देखते हैं। इसे सेव करके इसमें जाएंगे हम लोग अपने, इसमें माई ब्लॉग है, माई ब्लॉग में अगर क्लिक करेंगे, क्लिक, अब देखो कहाँ पहुंचे, inderjeetbhagat.com/#/articles। मतलब समझ आ रहा है कैसे पहुंचे हम लोग? पहुंचे inderjeetbhagat.com/#/articles में। मतलब जो ये बेस URL है उसमें ये URL ऐड हो गया, इसके बेस URL के बाद ये वाला रिलेटिव URL लग गया। तो ऐसा, इसे हम लोग बोलते हैं बेस टैग। बेस टैग बहुत यूजफुल होता है और एक ही होता है हर रिलेटिव। हम लोग अंदर ये रिलेटिव URL, जो हम लोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव URL के बारे में डिफरेंस देखे थे लास्ट लेसन में, तो यही मतलब है। ये एब्सोल्यूट URL है, ये इंडिपेंडेंट है ना, और ये URL डिपेंडेंट है इस पे, क्योंकि इसके बाद ये जब ऐड करेंगे तो हम लोग ये वेब पेज में पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब यही है यार। बेस भी हमने पढ़ लिया, सारे चीजों का एग्जाम्पल के साथ हमने देख लिया इम्प्लीमेंट करके। अब हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू
एंड हैव अ नाइस डे, क्योंकि हमने बहुत अच्छा से हेड टैग हेड एलिमेंट को समझ लिया। अब आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।